हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है। इसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन ही जो है सही है। तो जो सही ऑप्शन है उसे ही हम लोगों को क्या करना है, टिक आउट करना है। अगर हम लोग बात कर लें अपने पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है यह हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन कहता है, एट अ ट्रैफिक सिग्नल वी शुड क्रॉस व्हेन द लाइट इज डैश। चलिए, तो क्या कहता है ए नंबर क्वेश्चन कि एट अ ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल पर वी शुड क्रॉस व्हेन द लाइट इज डैश। हम रोड क्रॉस करते हैं जब लाइट जो है वह डैश कलर की होती है, यानी कि किस कलर की होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तभी हम लोग रोड क्रॉस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या ऑप्शंस दिए गए हैं और कौन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रेड, ग्रीन, येलो और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड जो है वह सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है, ट्रैफिक लाइट रेड होती है, तभी हम लोगों को रोड क्रॉस करना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है वी शुड नॉट प्ले विथ डैश। हमें नहीं खेलना चाहिए डैश से, क्योंकि इस 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हमें नहीं खेलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं चारों ऑप्शंस को और पता करते हैं कि किससे नहीं खेलना चाहिए। तो वी शुड नॉट प्ले विथ ऑप्शंस है हमारा टॉयज, क्ले, नाइफ, नन ऑफ दिस। तो हमें जो है नाइफ से नहीं खेलना चाहिए। यह जो सेकंड नंबर ऑप्शन है हमारा नाइफ, यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि नाइफ यानी कि चाकू से हमें नहीं खेलना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं अपने सी नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो सी नंबर क्वेश्चन कहता है वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द डैश क्रॉसिंग। क्या कहता है सी नंबर क्वेश्चन? वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द डैश क्रॉसिंग। ठीक है, ओनली एट द डैश क्रॉसिंग, यानी कि हम लोगों को रोड कहां से क्रॉस करना चाहिए? केवल और केवल जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में जेब्रा है या नहीं।
तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर, सेकंड है साइड, नन ऑफ दिस और जेब्रा। तो यह थर्ड नंबर ऑप्शन जो है जेब्रा, यह हमारा सही ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है चलिए, यहां तक क्लियर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है डी नंबर क्वेश्चन, कहता है हमारा वी शुड नॉट पुश अदर्स व्हाइल यूजिंग डैश। हमें एक दूसरे को नहीं खींचना चाहिए या ना ही धक्का देना चाहिए। कब? किसको यूज करते समय? तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे स्विचेस, टॉयज, नन ऑफ दीज, स्टेयर्स। तो जब भी हम लोग स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं, उस समय हमें क्या करना है, किसी और को ना ही धक्का देना है ना ही खींचना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ई नंबर क्वेश्चन, वी शुड नॉट प्ले डैश। वी शुड नॉट प्ले डैश। तो हमें कहां नहीं खेलना चाहिए या क्या नहीं खेलना चाहिए, इसको देखते हैं। तो इन द ग्राउंड, इन द गार्डन, ऑन टेरस, नन ऑफ दीज। तो ऑन टेरस, वी शुड नॉट प्ले ऑन टेरस। ऑन टेरस जो है वह हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन, जो कि है राइट आंसर्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस इन वन वर्ड। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी का आंसर जो है एक वर्ड में देना है। क्या करना है? इन सभी का आंसर जो है एक वर्ड में देना है, एक शब्द में देना है। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा ए नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम वेयर पीपल शुड क्रॉस द रोड। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? फ्रॉम वेयर पीपल शुड क्रॉस द रोड, यानी कि लोग जो हैं वह कहां से रोड क्रॉस करते हैं। ठीक है, लोग जो हैं कहां से रोड क्रॉस करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग, यह क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? whom do we inform while injured in the school। जब हम लोग स्कूल में होते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि जख्मी हो जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग स्कूल में होते हैं और जख्मी हो जाते हैं, उस समय हमें किसे इन्फॉर्म करना चाहिए? तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग स्कूल में होते हैं और अगर इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमें जो है किसको इन्फॉर्म करना है? तो अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टीचर। TEACHERS। हमें अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना है
अगर हम अपने स्कूल में इंजर्ड हो जाते हैं तो बी नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।